अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम इस्माइल है और मैं इस तरह के मौज़ूआत आपके सामने लेकर आता हूँ, इस तरह के मुद्दों पर डिस्कशन करता हूँ कि जिनको उजागर करना और अवाम के सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, मैंने देखा है कि लोग इस तरह के मौज़ूआत को बहुत इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो आज का मेरा जो मौजू है वो ये है कि माहौल का इंसानी तबीयत और मिजाज के ऊपर कैसा असर पड़ता है और इंसान किस तरह माहौल के असर अंदाज होने की वजह से चेंज होता है, उसके ख़यालात में तब्दीली आती है। तो देखिए, फितरी तौर पर माहौल का इंसानी तबीयत और मिजाज के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से और जहाँ पे वो रहता है उस इन्वायरमेंट में होने वाले हादसात और वाक़यात से बहुत मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अच्छा काम हो जाए या कोई पॉजिटिव वाक़या पेश आ जाए या मुआशरे में कुछ इस तरह की एक्टिविटी रूनुमा हो जो इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात के साथ अटैच हो और फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श हो, तो उससे इंसान को एक खुशी मिलती है, वो रिलैक्स हो जाता है, वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। और इसकी बजाय अगर कोई बुरा वाक़या पेश आ जाए, मसलन किसी का कत्ल हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी का कोई नुकसान हो जाए किसी भी किस्म का, तो इस चीज़ का भी इंसानी तबीयत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन में इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और गम की कैफियत में चला जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव, हसास तबीयत के होते हैं। अगर उनके साथ इस तरह का कोई मामला बनता है या कोई बैड इवेंट पेश आता है या उनका कोई नुकसान हो जाता है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी टेंशन जब लिमिट से क्रॉस करती है तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस स्टेज पर अपने आप को संभालना, काबू करना, कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बात करने का मकसद यह है कि माहौल का इंसानी तबीयत के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। कोई भी मुआशरे के अंदर वाक़या पेश आ जाए, अच्छा हो या बुरा हो, तो उससे इंसान असर अंदाज ज़रूर होता है। तो एक बात याद रखें कि एक फ़िल्म भी देखने वाले के ऊपर अपना बहुत गहरा असर छोड़ती है। भले ही वो एक्टिंग होती है, लेकिन उसे एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी में डेवलप किया जाता है। तो उसे देखने के बाद ऑटोमेटिक इंसान हिजानी कैफियत में मुब्तला हो जाता है, उसका ज़हन मुंतशिर हो जाता है, उसकी हालत में हलचल पैदा होने लगती है, वो उन किरदारों को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ने लगता है और फिल्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अपने करीब महसूस करने लगता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, बिलखुसूस नौजवान नस्ल, वो फिल्मों और ड्रामों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बाद में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वही कुछ करते हैं जो फिल्म में देखते हैं, क्योंकि फ़िल्म देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और फिल्म में जो कुछ हो रहा होता है तो वो समझते हैं कि शायद ये सब करना प्रैक्टिकल लाइफ में आसान है, इजी है और हम इजीली सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो कदम उठाते हैं तो फिर उनका नुकसान होता है और वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं। तो इस तरह कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो फिल्मों और ड्रामों से मोहब्बत करने और मोहब्बत में कामयाब होने के तरीके सीखते हैं। हालांकि उसमें जो दिखाया जा रहा होता है वो सब हकीकत के बरअक्स होता है, लेकिन ये उन तरीक़ों पर अमल करके अपना नुकसान कर बैठते हैं और अपने फ्यूचर को तबाह कर लेते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो फिल्मों से चोरी चकारी करने के तरीके सीखते हैं। फिल्मों के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो उनको अपने ऊपर लागू करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों को सरअंजाम देने के लिए अपनाते हैं। तो इस वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं या किसी ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं कि फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह कई लड़के लड़कियाँ ऐसे होते हैं कि वो फिल्म और ड्रामों से, वेब सीरीज़ से देख देख कर शौकिया तौर पर नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं या शीशा पीना शुरू कर देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ शक्लें हैं हमारे माशरे के अंदर ड्रग्स की, तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आता है कि वो उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं कि वहाँ से वापस आना उनके लिए नामुमकिन होता है और वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ओवरऑल देखा जाए, बुनियादी तौर पर ये जो फिल्म होती हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल को उनके जज्बात के साथ खेलने और उनकी ज़िंदगी का खिलवाड़ करने का ज़रिया बनती है। तो इन फिल्मों और ड्रामों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि इनसे ग्रेज करना चाहिए। अगर आप देखते भी हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को मत अपनाइए
ان چیزوں کو مت کریے، ورنہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔